में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली रेड जोन में शामिल हो गई है। यह स्थिति गंभीर श्रेणी में आती है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक मानी जाती है। आनंद विहार, विवेक विहार, बवाना और नरेला जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ठंड के साथ साथ दिल्ली का AQI भी लगातार 300 से 400 के बीच में बना हुआ है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। आज भी दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार बना हुआ है, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। वहीं ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को दिल्ली प्रदूषण के मामले में देश में दूसरे नंबर पर था। और दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों से ये तस्वीरें। और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से परेशान लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रदूषण को लेकर सरकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। उसके साथ साथ प्रदूषण को खत्म करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पूरे इलाके को बंद करना पड़ा। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहां पर इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार की नीयत पर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ठोस नीति की मांग भी जो है लोगों की तरफ से की जा रही है। देर रात जो है आप देखिए कि किस तरीके से इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये दो तस्वीरें हैं, क्योंकि AQI लगातार दिल्ली में खराब श्रेणी पर पहुंच रहा है। दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। सीधे तस्वीरें आपको मानसिंह रोड से दिखाते हैं, जहां पर एक प्रोटेस्ट कॉल पहले सोशल मीडिया पर दिया गया और उससे जुड़ा एक पोस्टर वायरल हो रहा था और यही वजह है कि अब मानसिंह रोड पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं। सीधे तस्वीर आपको सुनील यादव दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल पोल्यूशन से स्थिति जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली का पोल्यूशन बना हुआ है और इसको लेकर ये राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा था और अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर कोई इसका ऐसे कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, कोई चेहरा नहीं है, कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन मानसिंह रोड पर ये प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं। एक बार यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है यहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एक बार तस्वीर सुनील, ये तस्वीर यहाँ पर दिखाइए कि किस तरह से मास्क, अलग तरह का मास्क पहनकर यहाँ पर एक शख्स पहुंचे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और यहाँ पर बैनर यहाँ पर लेकर कुछ महिलाएं पहुंची हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। साथ ही साथ में प्रदूषण के आंकड़ों में फर्जीवाड़े करने का आरोप भी लगाया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, चलिए। सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में, समर्थन भी दिया था सौरभ भारद्वाज ने इस प्रोटेस्ट को जो पोल्यूशन को लेकर हो रहा है। सौरभ जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीतिक दल की तरफ से आप ही यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी का समर्थन है। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जो नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एक सिविक सोसाइटी ने कॉल किया है वो एक वेलकम मूव है और ये क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब तक भी पोल्यूशन होता था, ऐसा नहीं कि पोल्यूशन नहीं होता था, मगर अब जो हो रहा है वो डेटा के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब AQI के डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो अपने आप वो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को बंद कर देते हैं, तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा। आपके सरकार में भी स्थिति दुरुस्त नहीं थी, बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही। हम चोरी और फर्जीवाड़ा नहीं करते थे, जो सिचुएशन थी वो बताते थे, कोशिशें करते थे। ये तो चोरी और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो जहां पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार दिन रात काम कर रही है, 10 साल की बीमारी को कोई 7-8 महीने में ठीक नहीं कर सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है,
वो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी नहीं ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है। कि कैसे भाजपा ने वाटर स्प्रिंकलर करवाया AQI मॉनिटर्स पर ताकि रीडिंग कम हो, किस तरह से डाटा मैनिपुलेट कर रही है बीजेपी। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये सब दिल्ली के सिटीजन्स हैं, ये वो लोग हैं जो दिल्ली देखने आते हैं, जो यहाँ रहते हैं। उनको पता है कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और आंकड़े छुपाना या फर्जीवाड़ा करना इससे बीजेपी की इंटेग्रिटी, इससे बीजेपी की क्रेडिबिलिटी और डाउन होती है।